अगर आप चाहते हैं कि YouTube पर वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप रमेश मैथ सुजत को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब तक हमने चैप्टर लाइट में क्या क्या पढ़ लिया है। रिफ्लेक्शन, मिरर, स्पेरिकल मिरर, उसमें भी कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के कारण बनने वाली इमेज, उनके यूजेस, इसके बारे में हमने अब तक बात कर ली है। अब आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को। आज पढ़ते हैं हम रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है रिफ्रैक्शन? तो पहले हम समझेंगे फिर नोट्स लिखेंगे। तो पहले समझ लो। देखना, यहाँ पे दो मीडियम होते हैं। मान लो ये मीडियम 1 है आपका और ये आपका मीडियम 2 है। ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तो अगर वो अपने वे से बेंड हो जाती है। ठीक है ना? कैसे? अभी वो बेंड कैसे हो रही है? जैसे कि मान लो कि ये आई आपकी रे ऑफ लाइट और यहाँ टकराने के बाद सीधी निकल जानी थी, लेकिन ये बेंड हो गई। यहाँ तो क्या होगा, इधर चली गई या फिर ये दूर चली जाती है। ये क्या है आपका नॉर्मल, या तो नॉर्मल के पास चली जाती है या नॉर्मल से दूर चली जाती है। ये इस तरीका का जो फिनोमिना होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये किस किस बातों पे डिपेंड करता है, ये सारी डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, तो मैंने लिख दिया है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। है ना? उसके वे में क्या हो रहा है, बेंड आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कुछ और डिटेल से पढ़ते हैं इसको कि ये किधर जाती है, नॉर्मल के पास जाती है, कब जाती है, और नॉर्मल से दूर कब जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं, यहाँ पे दो मीडियम होते हैं भाई। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो एक तो होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। तो ये क्या होता है, रेयर और डेंस मीडियम? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो पहले बात करते हैं रेयरर मीडियम क्या होता है। रेयरर मीडियम, देखो, एक तो होगा रेयरर मीडियम, होगा या डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट की जो स्पीड होती है वो दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर लाइट की स्पीड, दो मीडियम में से जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है उसको रेयरर मीडियम बोलेंगे, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि दूसरे के कंपैरिजन में हम ये डिसाइड करते हैं। अभी बताऊंगा कैसे। तो पहले लिख देता हूँ, रेयरर मीडियम कौन होगा, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, मोर। और डेंसर मीडियम बात करें अगर, इसमें जस्ट इसका उल्टा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, लेस होगी, इसमें कम होती है। ठीक है, पहली बात तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है, डेंसर रेयर। अब सुनना, जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो एक मीडियम आपका रेयरर होगा और एक होगा डेंसर। अब ये कौन रेयरर कौन डेंसर होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक मीडियम कौन सा, दूसरा मीडियम कौन सा। मान लो कि यहाँ पे सुनना, यहाँ ऊपर मान लो एयर है और नीचे मैं वाटर लेता हूँ, तब ये आपका क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम, और ये क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। ठीक है, क्योंकि इसमें लाइट की स्पीड एयर में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। अगर वाटर और ग्लास में बात करूं, कांच और पानी में, तब इसके कंपैरिजन में अब वाटर क्या हो जाएगा, रेयरर, और ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर। तो ये चेंज होते रहता है। ये जब कंपेयर किन के बीच में किया जाता है उस हिसाब से ये डिसाइड होता है कि स्पीड ऑफ लाइट किधर ज्यादा है और किधर कम है। उस हिसाब से हम इसको डेंसर कौन है, रेयरर कौन है, डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो हमने बात कर ली, दो मीडियम कौन से होंगे उनका नाम दिया है। अब एक और फिनोमिना पढ़ते हैं, वो ये है कि आपकी जो लाइट ऑफ रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो या तो वो रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। तो क्या होता है, तो मैं पहले लिख लेता हूं कि जब रे ऑफ लाइट है वो रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाती है। अगर जैसे कि अगर आपकी रेयरर टू डेंसर मीडियम में अगर लाइट जा रही है, तब यहाँ पे याद रखना जो लाइट जो बेंड होगी वो नॉर्मल की ओर होगी। अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा, है ना। वो हो जाएगा रेयर टू डेंसर, देन लाइट रे
bends towards the normal। अब देखो डायग्राम से समझते हैं ये कैसे हो रहा है। जैसे कि मान लो कि ओके, ये आपका रेयरर मीडियम है, जैसे एयर ले लेता हूं, क्या है एयर, और नीचे आपका डेंसर मीडियम है, इसको मैं वाटर ले लेता हूं, या ग्लास ले लो, आपकी मर्जी है ना। तो वाटर ले लिया मैंने। तो अब रे कहां से आ रही है, ऊपर से ऐसे आगे गिर रही है, इसका मतलब रेयर से डेंसर में जा रही है। हम सही जा रहे हैं। तो ये मान लो यहाँ पे आई है पर लाइट, रे ऑफ लाइट आपके ऐसे आई। अब ये आपका नॉर्मल होता है हमेशा इन दोनों मीडियम की जो सरफेस है जो डिवाइड करिए उसके परपेंडिकुलर जो होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल है। अब मैंने क्या बोला, जब रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट रे जो है वो बैंड हो जाती है किधर, नॉर्मल की ओर। इसका मतलब जानी तो ये ऐसे चाहिए थी, लेकिन नॉर्मल की ओर, मतलब ये देखो नॉर्मल की ओर बैंड हो गई, ठीक है। हल्की सी बैंड दिख रही, जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन ये इधर बैंड हो गई। तो ये जब ये फिनोमिना तो पहले रिफ्रैक्शन कहलाएगा, उसमें भी ये कौन सा केस है, जब आपकी लाइट रे जो है वो रेयर से डेंसर में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एंगल बनता है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का, वो एंगल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव रे। भाई पिछले केस में हम रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टिव बोलते थे, यहाँ रिफ्रैक्टिव बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ये बनाएगा आर, आर मतलब रिफ्रैक्टिव। तो ये रिफ्रैक्टिव रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे बोल दो, ठीक है। और ये आपकी कौन होती है, इंसिडेंट रे। तो ये कहानी है जब आप जो लाइट ऑफ रे है वो रेयर टू डेंसर की ओर जा रही है। अब दूसरा केस लेते हैं, जब डेंसर से रेयर जब जाएगी तब क्या होगा, तो सुनना, यहीं पे बता देता हूं, कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। टू रेयरर, तो इसका जस्ट उल्टा ही लिखना है। पिछली बार क्या हुआ था, नॉर्मल की और बैंड हो गई थी, इस बार नॉर्मल से दूर बैंड हो जाएगी, इसका मतलब बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां पे मैं लिख देता हूं रे ऑफ लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा ध्यान से देखना। वही इस बार देखना क्या कर रहा हूं मैं, डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, इसका मतलब ऊपर इस बार मैं डेंसर मीडियम ले रहा हूं, ठीक है। तो डेंसर ऊपर मतलब वाटर ले लो, या तो या ग्लास ले लो, एक ही बात है। और यहां पे मैं ले रहा हूं फिर रेयरर, और उसको भी मैं क्या ले रहा हूं, एयर ले लेता हूं। तो अब अगर मैं कहूं रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, तो अब ये कहां से आ रही है, डेंसर से आ रही है, जा कहां रही है, रेयरर में। तब क्या होगा, तब ये जैसे मान लो कि नॉर्मल है, ठीक है। तो अब जानी ऐसे चाहिए थी, ऐसे सीधी निकल जानी चाहिए थी, लेकिन नॉर्मल से दूर बैंड हो जाती है, इसका मतलब ये नॉर्मल से दूर चली गई, ये देखो ये दूर चली गई। तो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये आपका क्या है, नॉर्मल। तो यहाँ पे ऐसा फिनोमिना होता है जब डेंसर से रेयरर में जाती है। ये वही बातें, ये एंगल इंसिडेंट वाला आई, और ये एंगल रिफ्रैक्टेड रे वाला एंगल आर। तो ये कहानी है रिफ्रैक्शन की, कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है रे ऑफ लाइट, तो वहां पे वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। अगर रेयर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की ओर बेंड होती है, अगर डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से अवे, दूर बेंड हो जाती है। तो ये थोड़ी सी बातें थी। अब आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। डेली लाइफ में हम इसके कहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, सुनना।
सबसे पहला लिखते हैं तो सबसे पहला लिखिए एमर्ज्ड कॉइन इन वाटर। इसका क्या मतलब होता है अभी बताता हूँ। एमर्ज्ड कॉइन इन वाटर मतलब पानी में कॉइन का उभरा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखता है ना। आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि अगर कोई पानी के अंदर कोई चीज़ गिरी हुई है, कॉइन हो चाहे कुछ और हो, तो वो ऊपर उठी हुई दिखती है आपको। उस एक्चुअल में वो बहुत नीचे होती है डीप में, लेकिन हमें दिखती है जैसे वो ऊपर ही है। तो ये किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण। कैसे देखना, जैसे कि ये कोई आपका कंटेनर है, घर में ही कोई कंटेनर है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये पानी, ठीक है, और इसके अंदर ये मान लो सिक्का पड़ा है, यहाँ पे कॉइन पड़ा है, ठीक है। अब ये ऊपर उठा हुआ कैसे दिखता है देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकली सिक्के से यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बताओ ये क्या है? वाटर है, और ऊपर क्या है? ऊपर है आपकी एयर। तो एयर वाटर के कंपैरिजन में रेयरर होती है। मैंने बोला ना, रेयर और डेंसर कैसे डिसाइड करेंगे? दोनों के कंपैरिजन करके ना। और ये क्या होता है? डेंसर मीडियम, ठीक है। अब हमारे रे ऑफ लाइट किधर से किधर जा रही है? वाटर से एयर की ओर जा रही है। इसका मतलब ये डेंसर से रेयर की ओर जा रही है। इसका मतलब वो सेकंड केस हो गया अपना। अभी जो दो केस पढ़े थे ना, तो अभी मैंने क्या बताया आपको? ये नॉर्मल में बता रहा हूँ, नॉर्मल, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है, तब नॉर्मल से दूर चली जाती है। भाई रेयरर से डेंसर पहला केस था, उसमें तो पास आ जाती थी, और दूसरा डेंसर से रेयरर में जा रही है, देखो नीचे से ऊपर जा रही है। जहाँ तो डेंसर से रेयरर में जा रही ना, तो दूर चली जाती है नॉर्मल से। जैसे जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन इससे दूर चली जाती है ऐसे, ये चली गई रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो अब सुनना, इसको मैं पीछे बढ़ाऊंगा, मतलब आंखों के पास जो रिफ्रैक्टेड रे पहुंची है उसको मैं अगर पीछे बढ़ाऊं, तो ये यहाँ पे हमें इसकी इमेज बन रही सिक्के की। समझ में आया? ये ऐसे गया, यहाँ से यहाँ बेंड हो गया, और इसको जब मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो ये सिक्का यहाँ दिख रहा है मुझे ऊपर उठा हुआ है। देखो ऊपर उठा हुआ, बात समझ में आई? तो इस वजह से ये ऊपर उठा दिखाई देना किसका एग्जाम्पल है? किसके कारण है? रिफ्रैक्शन के कारण होता है ये, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया, एमर्ज्ड कॉइन इन वाटर, पानी में सिक्के का उभरा हुआ दिखाई देना। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, आपने ये भी किया होगा कि अगर कांच के गिलास में आपने पेंसिल या पेन डालो तो वो टेढ़ा दिखाई देता है ना, बेंड हुआ दिखाई देता है। वो भी किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन। सेम कहानी जैसे ये हो रही है, सेम यही रीजन है। तो लिख देते हैं बेंडिंग ऑफ पेंसिल इन वाटर। लास्ट एग्जाम्पल एक और लिख लेते हैं, वो ये है कि जो आकाश में तारे ट्विंकलिंग करते रहते हैं ना, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ मैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन स्काई। आकाश में तारों का टिमटिमाना, आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देता है ना, वो भी किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण। ऐसा क्यों होता है मैं आपको कारण बता देता हूँ इसका। बस लिखना तो ये सेंटेंस ही है, लेकिन कारण ये है कि जब लाइट सन से आती है, जैसे ये सन है आपका, सन से जब लाइट आती है तो वो आपके पता है कि एनवायरनमेंट से होके गुजर के आपके पास पहुंचती है। तो एनवायरनमेंट में खूब सारी लेयर होती है, खूब सारी क्या होती है? लेयर होती है एनवायरनमेंट में। तो कुछ डेंसर होती है, कुछ रेयरर होती है, कुछ डेंसर कुछ रेयरर। तो इसका जो पाथ जो है वो हमेशा चेंज होता है। जैसे कि ये ऐसे गया, फिर वापस ऐसे हुआ, फिर ऐसे गया, फिर मतलब समझ में आ रहा है, हर जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है। भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तब वहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये हर बार अपना पाथ क्या कर रही है? चेंज कर रही है। सन नहीं है ये, क्या है? स्टार है, ठीक है, सॉरी स्टार है ये। तो यहाँ से आई, और मीडियम में अलग, यहाँ पे एनवायरनमेंट में अलग अलग मीडियम की लेयर्स है, उसके कारण अलग हर जगह क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है।
कभी डेंसर से रेयरर में तो कभी रेयरर से डेंसर में, तो ये हमेशा पाथ को डिस्टर्ब होती हुई जा रही है। तो जब आँख के पास पहुँचती है तो कभी एकदम से सीधी दिख रही है, कभी ऐसे पाथ को डिस्टर्ब होती हुई दिख रही है, तो कभी चमकता है तारा और कभी वापस डाउन हो जाता है, इसलिए वो टिमटिमाता हुआ दिखता है आपको। तो ये कारण है तारे का टिमटिमाना। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल लिख देना रिफ्रैक्शन के।